हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस। तो आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की, यानी कि नाभिक के प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस में हम अलग अलग तरीके के क्या देखेंगे, अब न्यूक्लियस देखेंगे, यानी कि नाभिक के अलग अलग प्रकार हैं। नाभिक के प्रकार, जिनमें सबसे पहला प्रकार हमारे पास क्या आएगा नाभिक में, आइसोबार्स, यानी कि सम, हम इसको कह सकते हैं आइसोबार नहीं, सॉरी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि सम प्रोटॉनिक। सम प्रोटॉनिक बोल सकते हैं। तो क्या होता है, द न्यूक्लियस विच हैव सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called isotopes। क्या कहेंगे, वह नाभिक जिनमें प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या समान हो और इनका परमाणु भार अलग अलग या भिन्न भिन्न। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इसी को एक और परिभाषा में हम लिख सकते हैं, और द न्यूक्लियस इन विच द न्यूक्लियस इन विच द एटॉमिक नंबर same but atomic mass are different। यानी कि ऐसे नाभिक इनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न, यानी कि अलग। जैसे उदाहरण मैं आपको इसमें दूं, एग्जाम्पल मैं आपको इसमें, एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1H1 1H2 1H3। आप देखेंगे यहाँ पर तीन हमारे पास नाभिक है, तीन न्यूक्लियस हमारे पास है, और इन तीन न्यूक्लियस में आप देखेंगे तो परमाणु भार पहले का एक, सॉरी, परमाणु संख्या दूसरे की भी एक, और एटॉमिक नंबर तीसरे वाले का भी एक। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एक, यहाँ पर एटॉमिक मास की बात करूं तो दो, और यहाँ पे परमाणु भार की बात करूं तो तीन। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Z समान है, Z सेम है, क्या है, सेम है, समान है, Z समान है ना, Z समान है, पर इनका भार अलग अलग है, मास अलग अलग, यानी कि ये हमारा अलग अलग, भिन्न भिन्न बोल सकते हो, डिफरेंट बोल सकते हो।
ये हमारा क्या है, ए का। ऐसे नाभिकों को हम आइसोटोप्स कहेंगे, ऐसे नाभिकों को हम समप्रोटॉनिक कहते हैं। समप्रोटॉनिक, ठीक है, सम का मतलब सेम, प्रोटॉनिक मतलब अलग। जैसे एक और उदाहरण दूं, C612, C613, C64, ये कार्बन के 3 आइसोटोप, ठीक है। यहाँ पर आप Z देखेंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ पर Z देखोगे तो 6 मिलेगा, यहाँ पर Z देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पर A देखोगे तो 12, यहाँ पर A देखोगे तो 13, यहाँ पर A देखोगे तो 14। यानी कि आप फिर से यहाँ पर नोटिस करें तो Z इन तीनों में सेम है, समान है, परंतु A इनके अलग अलग है। तो Z सेम, समान, A अलग अलग, यानी कि डिफरेंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, चलिए नोट कर लेंगे इसे। वह नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, जिनका परमाणु भार अलग अलग हो, ठीक है, यानी कि द न्यूक्लियस इन विच द एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल उदाहरण है। जैसे ऐसे नाभिक जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु संख्या देखो 1 1 1 तीनों की बराबर है, लेकिन परमाणु भार देखेंगे तो 1 2 3 तीनों की अलग अलग है। इस तरीके के हम उसको क्या कहेंगे, इस तरीके को हम कहेंगे आइसोटोप्स। सम प्रोटॉन, सम प्रोटॉन, ठीक है, चलिए नोट कर लें इसे फटाफट। नेक्स्ट तरीके के जो न्यूक्लियस होते हैं वो होता है हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि न्यूक्लियस, मैं बोल सकता हूं व्हेन टू और मोर देन टू न्यूक्लियस having the same number of protons, मैं बोलूँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। जब दो जब दो या दो अधिक नाभिकों की नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो तो, संख्या बराबर हो तो उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते। यानी कि पहले के अंदर और दूसरे के अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल आपसे आप देखेंगे 3Li7, ठीक है, 4Pe8। यहाँ पर आप देखेंगे 3Li7 में यानी कि लिथियम 7 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या आप देखेंगे 3 है। वहीं पर अगर बात आ जाए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या मैं कहूँ नंबर ऑफ
एटॉमिक मास की मैं बात करूं कि परमाणु भार की मैं बात करूं, इसको हम क्या कहते हैं ए, तो वो कितनी है 7। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है a माइनस जेड यानी कि 4। तो आप यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दिख रही है आपको 4। मैं लेता हूँ Be48, तो Be48, यहाँ पर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें, यानी कि आप प्रोटॉन की संख्या देखेंगे, तो यहाँ दिखेगी 4। यहाँ पर आप एटॉमिक मास देखें, परमाणु भार, तो यहाँ पर आपको परमाणु भार दिखेगा a बराबर 8। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, तो निकलेगी a माइनस जेड, यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो ये बन जाएगा 4। तो आप देखेंगे 3Li7 और बेरिलियम 4 8, इनमें क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें Z यानी कि प्रोटॉन की नंबर 3, इसमें प्रोटॉन का नंबर 4, तो प्रोटॉन तो अलग अलग है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे मास नंबर, तो A का नंबर 7 है, A का नंबर यहाँ पर 8 है, तो मास भी अलग अलग। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे 7 माइनस 3 4, और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 8 माइनस 4 4, ये हमारे पास। यानी कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बात आपको ध्यान नोट करेंगे इसे। मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल भी देख ले। 3Li7 यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है, भिन्न भिन्न यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। तीसरे तरीके का जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो होता है हमारे पास आइसोबार्स। हम सम भारिक भी कहते हैं, समभारिक। समभारिक समझ में आ ही रहा होगा। द न्यूक्लियन and 2 or more than 2, when 2 and more than 2 nucleus have the same atomic mass, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा नाभिकों के पास, नाभिकों का परमाणु भार समान हो, क्या हो, इनका परमाणु भार समान। उदाहरण के तौर पे देखते हैं एग्जांपल, 1H3 2He। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1H3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर आपको दिखेगी, प्रोटॉन की संख्या है 1। अगर आपसे कहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो अभी हमने न्यूट्रॉन निकालना सीखा। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या भी हमारे पास कितनी है, 3 माइनस 1 2।
लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इसका मास, एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार है इसका 3। सेम अगर मैं बात करूं किसका, 2He3 का, तो 2He3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या तो आपको दिखेगी यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है 2। यहाँ पर अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको दिखेगी यहाँ पर 3 - 2 1। लेकिन अगर मैं यहाँ से बोलूँ एटॉमिक मास कितना है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो परमाणु भार आपको दिखेगा 3। तो 1H3 और 2He3 में Z सेम है, अलग अलग, प्रोटॉन का नंबर भी अलग अलग। न्यूट्रॉन का नंबर देखें तो न्यूट्रॉन का नंबर आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर 3 - 1 2, न्यूट्रॉन का नंबर देखेंगे 3 - 2 1। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में ए सेम है, एटॉमिक मास सेम, परमाणु भार समान है। तो ऐसे आइसोटोप को हम क्या कहते हैं, समहारिक। न्यूक्लियस वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। अगली क्लास में आपका दिन शुभ।